सो क्रिटिकल पावर पे हमने फिर वही बात की कि क्रिटिकल पावर वो एबिलिटी, वो आपकी एबिलिटी जो कि आपकी फिजियोलॉजी को देखकर, आपकी खेल को देखकर आपकी बॉडी को अल्टर करे। आप क्या समझ रहे हो कि डेंजरस सिचुएशन है, आपके पीछे भाई कुत्ता पड़ा हुआ है और वो आपको खा जाएगा और आपको भागना भी है, लेकिन ये है कि आगे भी डेंजर है डाकू का या इस तरह चोर वोर का। अब क्या करना है? अब आपकी ये अपनी क्रिटिकल थिंकिंग होगी कि आपको कितनी स्पीड से भागना है। इतनी स्पीड से भागना है कि आप उस कुत्ते के शर्ट से दूर जाओ, और फिर इतना सेफ भागना है कि आप उस गली को छोड़ के किसी और गली की तरफ भागो जिस गली में चोरों का खतरा है। सो आगे का डर, पीछे का भी डर, इसको हिसाब से रखकर आपने क्रिटिकल थिंक किया और अपने आप को चेंज किया। इसी तरह पीछे से आपकी आने वाली ऑक्सीजन और आगे से बढ़ने वाला काम, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपने बीच में अपनी बॉडी को क्रिटिकल थिंक करके चेंज किया। ठीक है, चलें। मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल पावर इज सब्जेक्ट परफॉर्म सीरीज ऑफ टाइम्ड एक्सरसाइज ट्रायल टू एग्जॉशन। अच्छा, मेजरमेंट कैसे होगी क्रिटिकल पावर की कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा पावर इतना है, मतलब मैं VO2 मैक्स इतना ले सकता हूँ। ठीक है बेटा, और मेरा वर्क कितना है, मतलब मुझे अभी जो मिला है कि आपकी जो है ना वो रनिंग है, और रनिंग है आपकी कितनी, 3 किलोमीटर। तो बेटा 3 किलोमीटर का पावर मुझ में है, अगर नहीं है तो मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाऊं। स्ट्रेटेजी ये बनाऊं कि शुरू में मैं फास्ट रखूं, मैं जब प्लेट्यू स्टेज पे पहुंचूं, जब मुझे लगे मैं थकने वाला हूं, तो मैं अपनी स्पीड कम करूं ताकि मैं मैक्सिमम डिस्टेंस अपना एरोबिक पे गुजारूं और मिनिमम डिस्टेंस अपना एन एरोबिक पे गुजारूं। आपकी ये होगी ना क्रिटिकल थिंकिंग। प्रिडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस इन इवेंट्स लास्टिंग 3 to 100 मिनट्स। ऐसा इवेंट बेटा जो 1.5 घंटे का हो, 100 मिनट्स का, अगर ऐसा कोई इवेंट है तो हाईली कोरिलेटेड करो उसको VO2 मैक्स और लैक्टेट थ्रेशोल्ड से। VO2 मैक्स में ज्यादा टाइम लो, लैक्टेट थ्रेशोल्ड के पहुंचने तक आपका काम खत्म हो जाए। इस तरह का कोई प्रिडिक्शन, इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बना के फिर प्ले करो। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमल एनाएरोबिक पावर। टेस्ट फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनाएरोबिक पावर। टेस्ट करें आप ATP और PC सेंटर को। टेस्ट ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनाएरोबिक पावर। अब हम किसकी तरफ आए हैं? अब हम मैक्सिमल एनाएरोबिक पावर की डिटर्मिनेशन करने लगे। एरोबिक पावर की डिटर्मिनेशन में हमने 2 टेस्ट किए, VO2 मैक्स टेस्ट और लैक्टेट थ्रेशोल्ड टेस्ट। ठीक है बेटा, अब हम करने लगे हैं मैक्सिमल एनाएरोबिक पावर। उसमें हम देखेंगे ऐसा काम जो कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म यानी विद इन सेकेंड्स खत्म होने वाला काम हो, उसमें हम देखते हैं एनाएरोबिक। थ्रेशोल्ड में हम एनाएरोबिक नहीं देखते ना बेटा, ऐसा ही है। थ्रेशोल्ड मतलब हम एरोबिक पावर में इंड्योरेंस की बात करते हैं, ज्यादा टाइम की बात करते हैं, अप टू 60 to 100 मिनट्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम विद इन सेकेंड करने वाला काम कोई बात करें तो हम बात करते हैं इंड्योरेंस की, ओ सॉरी स्ट्रेंथ की, तो हम बात करते हैं एनाएरोबिक की। इसके लिए आपका इसके लिए टेस्ट होगा ATP PC सिस्टम। ATP प्रोड्यूस हो बाय PC, PC मींस पारावीट साइकिल, पारावीट साइकिल के जरिए ATP प्रोड्यूस होने वाला काम, ये सिस्टम आपका काम करता है। ठीक, रनिंग, इसकी एग्जांपल है जंपिंग पावर टेस्ट। आप कितने पावर से जंप कर सकते हो? जंप तो विद इन सेकेंड हो जाता है ना। तो जंपिंग पावर टेस्ट इज अ फास्ट प्ले। ये ऐसा खेल है बेटा जिसमें आपकी स्ट्रेंथ नीडेड है। रनिंग पावर टेस्ट, रनिंग पावर टेस्ट भागने की पावर टेस्ट अमेरिकन फुटबॉल जैसे होता है, जैसे सीरीज ऑफ 40 यार्ड डैशेस विद ब्रीफ रिकवरी बिटवीन सॉकर्स। सीरीज ऑफ 40 यार्ड डैशेस, 40 यार्ड बेटा मेजरमेंट है, डिस्टेंस है, 40 यार्ड डिस्टेंस है बिटवीन द सॉकर्स। अमेरिकन फुटबॉल इस तरह होता है, बिटवीन द सॉकर 40 यार्ड्स का डिस्टेंस होता है, और आप एक सॉकर से दूसरे सॉकर फुटबॉल शिफ्ट करते हो। आपके होता है कि आप कितने सॉकर क्रॉस करके फुटबॉल हिट कर सकते हो, यानी आपने फुटबॉल हिट किया, आप कितने सॉकर्स को निकाल सकते हो,
फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ वाले सॉकर को जाके फुटबॉल मिले, इतने पावर से आप उसको मारो, तो आपके पास डिस्टेंस होता है सिर्फ 40 यार्ड, ठीक है। और पावर आपने लगाना होता है मैक्सिमम कि आप ज्यादा से ज्यादा सॉकर्स को कवर करके आगे बढ़ा दो अपना फुटबॉल, वरना सॉकर्स बीच में फुटबॉल रोक देते हैं तो आपका गोल नहीं होता। ऐसा ही गेम होती है फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल टाइप, ठीक है। इंटरमीडिएट शटल टेस्ट, ये भी एक टेस्ट है। साइकिलिंग पावर टेस्ट, साइकिलिंग पावर टेस्ट आगे मैं आपको डिटेल से बताती हूँ किस तरह होता है। उसमें ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैडल मारने होते हैं। बेटा आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं उन खेलों की तरफ चली गई हूँ जो खेल तेजी से करने हैं हमने। हर 10 ये 10 सेकंड का सिर्फ टेस्ट होगा, साइकिलिंग पावर टेस्ट। 10 सेकंड में आपने मैक्सिमम पैडल्स मारने और आपके पैडल्स हमने काउंट करने, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस देखना है। अब एनएरोबिक पावर का टेस्ट हो रहा है, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ही होगा ना, इंड्योरेंस नहीं स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना। तो टेस्ट एनएरोबिकली ग्लाइकोलाइसिस, इसमें दो चीजें हैं। विदेश बेटा गौर से देखना, इसमें दो चीजें। एक चीज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टेस्ट, इतना अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के विद इन सेकेंड हो जाए, उसके लिए जो टेस्ट आता है ना बेटा वो होता है एटीपी पीसी सिस्टम टेस्ट। लेकिन एक होता है शॉर्ट टर्म एनएरोबिक टेस्ट। शॉर्ट टर्म बेटा मैंने आपको पहले भी कहा 1 to 3 सेकेंड्स में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, 3 to 10 सेकेंड का है शॉर्ट टर्म, इसी तरह था ना। मिनट तक पहुंचता है आपका मॉडरेट टेस्ट, फिर आता है इंटरमीडिएट टेस्ट, फिर आता है आपका लॉन्ग टेस्ट जो कि घंटों के लिए होता है। ऐसा ही हमने टेस्ट पढ़े हैं पहले। तो शॉर्ट टर्म एनारोबिक टेस्ट में टेस्ट आएगा ग्लाइकोलाइसिस टेस्ट। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनारोबिक टेस्ट में टेस्ट आएगा एटीपी पीसी सिस्टम टेस्ट, भूलिएगा मत इसको। शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर के टेस्ट में टेस्ट इंक्लूड है नाम, नाम क्या है उसका? मैम ये जो एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस टेस्ट है यही एटीपी पीसी सिस्टम टेस्ट यही कहला रहा है। नहीं बेटा, एटीपी पीसी सिस्टम टेस्ट ये है जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर में यूज हो रहा है ना। यस अल्ट्रा मैम। शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर यानी 1 to 2 सेकेंड की पावर, उसमें टेस्ट यूज हो रहा है एटीपी पीसी सिस्टम, जिसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। जंपिंग पावर टेस्ट उसका कंपोनेंट है, रनिंग पावर टेस्ट उसका कंपोनेंट है, और साइकिलिंग पावर टेस्ट उसका कंपोनेंट है। एटीपी पीसी सिस्टम टेस्ट के 3 कंपोनेंट है, जंपिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ठीक है। ये यस दूसरा है मैम। शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर, वो था अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर, ये है शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर। और शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर में आपका टेस्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस टेस्ट, ठीक है। अब देखिए साइकिलिंग टेस्ट कैसे होता है। साइकिलिंग टेस्ट में आप क्या करते हो, विंगेट टेस्ट इसी का दूसरा नाम है। सब्जेक्ट पेडल मारता है जल्दी जल्दी 30 सेकंड के लिए। अब मैंने 30 सेकंड की बात की है तो शॉर्ट टर्म एनारोबिक, अगर मैं 1 से 3 सेकंड की बात करती तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनारोबिक, ठीक है। 30 सेकंड की बात हुई शॉर्ट टर्म एनारोबिक, ज्यादा से ज्यादा लोड के साथ, ठीक है। पीक पावर इंडिकेट करेगा एटीपी पीसी सिस्टम। परसेंटेज ऑफ पीक पावर डिक्लाइन इज एन इंडेक्स ऑफ एटीपी पीसी सिस्टम इज ग्लाइकोलाइसिस। ऐसे समझ ले, इस 30 सेकंड में वो जो मैक्सिमम काम कर रहा है उसमें शुरू के 1 से 2 सेकंड एटीपी पीसी सिस्टम होगा, पीक पावर कहते हैं उसको, और बाकी होगी परसेंटेज किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की और एटीपी की, यानी आधा आधा। समझ आया? इस 30 सेकंड में शुरू के 1 से 3 सेकंड एटीपी पीसी सिस्टम टेस्ट होगा, और 30 सेकंड तक एटीपी पीसी सिस्टम प्लस ग्लाइकोलाइसिस दोनों परसेंटेज में होंगे, 50-50, ठीक है। रनिंग टेस्ट इसका है मैक्सिमल रनिंग ऑफ 200 एंड 800 मीटर। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट, अब आपका जितना स्पोर्ट्स होगा उतना आप उसे स्पेसिफिक करोगे टेस्ट को। ये बातें समझ आई हैं? अगर ये बातें समझ आई हैं तो फिर जनता इसको रिपीट करें। जनता रिपीट करें।
यस मैम। मैम जी ये जो है वो शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर टेस्ट का हम पढ़ रहे थे। इसमें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस टेस्ट में जो है वो साइक्लिंग टेस्ट आ जाता है, जिसे हम विंगेट टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें जो है वो हम मतलब स्टार्ट जो है वो 1 to 2 सेकेंड से करते हैं, और फिर इसको जो है वो हम 30 सेकेंड्स तक जो है वो हम इसको फिर ले जाते हैं, जो कि 1 to 2 बॉडी वेट सेकंड के में कौन ऊपर सा जो है टेस्ट ये। लगेगा बेटा? यस मैम। 1 to 2 सेकंड्स में कौन सा टेस्ट लग रहा है? मैम मतलब स्टार्ट 1 to 2 सेकेंड से करवाएंगे, उसके बाद 30 सेकेंड से मतलब वो 1 to 2 एटीपी सेकंड में सिस्टम, एटीपी पीसी सिस्टम एटीपी होगा, पीसी सिस्टम टेस्ट। और यस मैम। 30 सेकंड तक कितना क्या होगा? परसेंटेज होगी दोनों टेस्ट की, एटीपी टेस्ट परसेंटेज। की भी और ग्लाइकोलाइसिस की भी। यस मैम। बिल्कुल गुड हो गया, और जबरदस्त जनता। आगे चलते हैं। एवोल्यूशन करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की। मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी पावर चेक करें। मैक्सिमल फोर्स दैट कैन बी जनरेट बाय अ मसल्स और अ ग्रुप ऑफ मसल्स। एक मसल का पावर भी और पूरे मसल्स के ग्रुप का पावर भी चेक कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक मेजरमेंट्स होती हैं मोस्टली। आइसोमेट्रिक मेजरमेंट्स का मतलब क्या है? आइसोमेट्रिक मेजरमेंट्स कौन सी होती हैं ज्योतिका कुमारी? आइसोमेट्रिक मेजरमेंट्स कौन सी होती हैं बेटा? मैम सेम लेंथ में, जो सेम लेंथ होती है उसकी मेजरमेंट करते हैं। सेम लेंथ की मेजरमेंट मतलब ऐसे समझ लें कि हम मसल को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन जॉइंट रेंज कवर नहीं करेगा, मसल वहीं पे रुका रुका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हम उसकी पावर चेक करेंगे, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस पावर। ठीक है। फ्री वेट टेस्टिंग, वेट दे दे उनको फ्री वाला, डंबल या बारबेल, और उसे बोले कि इसे कांस्टेंट पकड़ के रखो, एक रिपीटेशन में लिफ्ट करो, यानी मैक्सिमम वेट एक रिपीटेशन में उठाएंगे, तो वो होगा मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, एक रिपीटेशन में मैक्सिमम वेट को लिफ्ट करेंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ। और अगर हम कम वेट को ज्यादा रिपीटेशन में लेकर जाए तो वो क्या बनेगा महिरा? वो क्या मसल बनेगा? ग्रुप, मसल ग्रुप। मस्क्यूलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर एंड्योरेंस। कम वेट ज्यादा रिपीटेशन, एंड्योरेंस। ज्यादा वेट कम रिपीटेशन, स्ट्रेंथ। ये बात आप लोगों को अभी तक नहीं पता चली? ये तो काइनी की बातें हैं बेटा। फिर से रिपीट करती हूँ, याद रखिएगा, थोड़ा सा वजन ज्यादा टाइम उठाते रहना, इसका मतलब है एंड्योरेंस है। ठीक है। बहुत ज्यादा वजन एक ही दफा में उठाना और फेंक देना, इसका मतलब बंदे में स्ट्रेंथ है यार, वो मैक्सिमम वेट उठा सकता है, लेकिन उठा एक दफा ही सकता है। समझ आ गई? यस मैम। काइनेटिक मेजरमेंट्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड आपकी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस आपका वेरी करेगा। 2 किलो के साथ सेम स्पीड के साथ चलोगे, 4 किलो के साथ भी सेम स्पीड के साथ चलोगे, 6 किलो के साथ भी सेम स्पीड के साथ चलोगे, उसे कहते हैं आइसोकाइनेटिक। काइनेटिक मीन्स मोशन, आइसो मीन्स सेम, सेम मोशन। वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइसेस, वेरिएबल रेजिस्टेंस ओवर रेंज ऑफ मोशन। वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइसेस मतलब बेटा जिस डिवाइस से हम उसको रेजिस्टेंस कर रहे हैं उसका डिवाइस का वेरिएबल हो जाएगा, मतलब हम उसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं उस रेजिस्टेंस को। जॉइंट की फोर्स और जॉइंट का एंगल। जॉइंट की फोर्स जितनी लगेगी जॉइंट का एंगल उतना मूव करेगा। ऐसा ही है, जितने जोर से बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी जोर की एल्बो फ्लेक्शन होगी, लेकिन जितना बाइसेप कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी एल्बो फ्लेक्शन वीक होगी। तो जितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना जॉइंट का एंगल जल्दी मूव कर जाएगा, और जितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होती जाएगी जॉइंट का एंगल भी देर से मूव करेगा। ठीक है, समझ आ गई?
सो बेटा कोई सवाल आप लोगों का? ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक था हमारे पास परफॉर्मेंस, ह्यूमन परफॉर्मेंस लेबोरेटरी टेस्ट सर्विस फॉर ह्यूमन परफॉर्मेंस। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि परफॉर्मेंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फिर हमने ये देखा कि एरोबिक में मैक्सिमल एरोबिक पावर चेक करने के लिए कौन से 2 टेस्ट लगा रहे हैं, VO2 मैक्स टेस्ट और फिर लगा रहे हैं हम लैक्टेट थ्रेशोल्ड टेस्ट। फिर हम गए एन एरोबिक मैक्सिमल एन एरोबिक पावर चेक करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट लगा रहे हैं 2, ATP PC सिस्टम 1 से 3 सेकंड के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में और 30 सेकंड के लिए ग्लाइकोलाइसिस। ठीक हो गया। हमने ये भी पढ़ा कि लेबोरेटरी टेस्ट इफेक्टिव कैसे होते हैं, ये भी पढ़ा लेबोरेटरी टेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी पढ़ा कि लेबोरेटरी टेस्ट एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं करती आपकी परफॉर्मेंस की। ठीक हो गया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। कोई सवाल? मैम